हाय देयर, दिस इज ईशान एंड आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ट्रिपल आर मूवी को। मूवी का ओवरऑल बजट 550 करोड़ है और ऐसा लग रहा है कि मूवी में जितना भी पैसा लगाया गया है सारा का सारा वसूल हो चुका है, क्योंकि मूवी काफ़ी ज़्यादा ही पसंद की जा रही है और काफ़ी अच्छी बनी है। तो कहानी की शुरुआत होती है, एक आदिलाबाद के जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पर एक गोंडा नाम की कम्युनिटी रहा करती थी। और यहाँ पर कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग घूमने के लिए आ जाते हैं। और ये वो टाइम होता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर हुकूमत किया करती थी। और जो लोग घूमने के लिए आए हुए होते हैं वो ये बड़े अफसर होते हैं जो फैमिली के साथ घूमने के लिए आए हुए होते हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी लड़की काफ़ी अच्छा गाना गाती है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर की वाइफ को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और इसके बाद वो ब्रिटिश अफसर कुछ पैसे देकर उस छोटी सी बच्ची को उठाकर ले जाते हैं। ये सब देखकर उस बच्ची की माँ को बहुत बुरा लगता है और वो उनका काफ़ी पीछा करती है और उनको रोकने की कोशिश भी करती है। बट एक ब्रिटिश गार्ड उस औरत पर फायरिंग करने वाला होता है। तभी वो अफसर उसको मना कर देता है कि गोली वेस्ट मत करो। तब वो गार्ड एक लकड़ी के डंडे से उस औरत को मार देता है और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कर पाता। और फिर सीन शिफ्ट होता है और दिल्ली में दिखाया जाता है कि कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। और इसी बीच एक प्रोटेस्ट करने वाला लड़का पत्थर उठाकर मारता है जो एक ब्रिटिश अफसर को अच्छा नहीं लगता और वो उस लड़के को पकड़ने के लिए कहता है। तब एंट्री होती है रामचरण की जो एक इंडियन है और साथ ही एक ब्रिटिश ऑफिसर भी। वो उस भीड़ में से उस बच्चे को खींच कर बाहर लेकर आता है। साथ ही वहाँ पर कुछ लोग उसको मार रहे होते हैं लेकिन उनकी वो परवाह नहीं करता। और हम देख पाते हैं कि राम काफ़ी ईमानदारी और मेहनत से अपनी ड्यूटी को करता है। बट फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे ना तो कोई रिकॉग्नाइजेशन देती है और ना ही कोई प्रमोशन। और जब बात आती है मेडल देने की तो किसी भी इंडियन ऑफिसर को मेडल नहीं दिया जाता उसके काम के लिए, बल्कि ब्रिटिश ऑफिसर्स की जो फॉरेनर्स ऑफिसर्स होते हैं उनको दिया जाता है। ये सब देखकर राम को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि पूरी मेहनत के साथ काम करने के बाद भी उसके साथ एक काफ़ी पक्षपात किया जा रहा था और उसके काम की कोई वैल्यू भी नहीं थी। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक आदमी नवाब की तरफ से ब्रिटिश ऑफिसर से मिलने के लिए आया हुआ होता है। और वो यहाँ पर बताता है कि जिस बच्ची को वो कुछ दिन पहले लेके आए हैं वो एक गौंड कम्युनिटी से है। और ये गौंड कम्युनिटी एक साथ मिलकर रहते हैं और अगर इनके ग्रुप में से कोई बिछड़ जाए तो वो उसे ढूंढते हुए कहीं भी आ सकते हैं। और कई बार समझाने के बाद भी वो ब्रिटिश ऑफिसर उस आदमी की बात नहीं मानता और उस बच्ची को वापस नहीं करते। फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं एक जंगल में, जो कि जंगल की तरफ, जिसमें हम देखते हैं कि भीम को जो जंगल में खुद को चारा बनाकर भेड़ियों को फंसाने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ पर भेड़ियों की जगह चीता आ जाता है। और ये सीन काफ़ी बेहतरीन फिल्माया गया है जिसमें भीम उस चीते को हरा कर जाल में फंसा देता है। और हम देख पाते हैं कि भीम उस गौंड कम्युनिटी के ग्रुप में से ही है और वो उस बच्ची के लिए दिल्ली पहुंच जाता है और वो एक मुस्लिम गेटअप लेकर मुस्लिम फैमिली के साथ रह रहा होता है। और उस मुस्लिम फैमिली की बाइक ठीक करने का एक गैराज होता है और भीम भी उसी पर काम करने लग जाता है। एक दिन एक ब्रिटिश अफसर वहाँ पर आता है और वो बार बार अपनी बाइक को स्टार्ट कर रहा होता है बट बाइक स्टार्ट नहीं होती। फिर भीम उसकी हेल्प करता है और एक बार के अंदर ही बाइक स्टार्ट कर देता है, जिससे उस अफसर के साथ आई हुई लेडी हंसने लगती है और इससे वो अफसर अपनी इंसल्ट समझता है और बिना वजह ही इस बात को लेकर अफसर भीम को काफ़ी बुरी तरीके से मारता है। और भीम बिल्कुल शांत रहता है और अपनी मार को सहन कर लेता है। और फिर हम देख पाते हैं कि ब्रिटिश ऑफिसर को पता चल जाता है कि कोई शिकारी आदमी उस बच्ची को लेने के लिए आया हुआ है। तो वो अपने ऑफिसर्स को बुलाते हैं और एक मीटिंग अरेंज करते हैं जिसमें वो अनाउंस करते हैं कि जो भी उस शिकारी आदमी को पकड़ कर लाएगा उसको प्रमोशन दिया जाएगा। और राम को तो इसी पल का इंतजार था। तो वो मीटिंग में बोलता है कि आपको ये शिकारी आदमी जिंदा चाहिए या मुर्दा। तो ऑफिसर की वाइफ कहती है कि अगर जिंदा लाए तो प्रमोशन और अगर मुर्दा लाए तो पैसे। फिर राम उसे ढूंढने में लग जाता है बट उसके सामने कुछ प्रॉब्लम्स थी कि ना तो उसको शिकारी आदमी का नाम पता था और ना ही कोई शक्ल। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है भीम को जो उस पैलेस के बाहर खड़ा होता है जहाँ पर उस बच्ची को रखा हुआ होता है। फिर हम उस पैलेस में एक और कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है जेनी, जो कि दूसरे ब्रिटिश अफसर की तुलना से ज़्यादा हम्बल होती है और वो केयर भी करती है हर एक आदमी के दुख और उसके इमोशन की। और भीम ये समझ जाता है कि अगर उसको उस पैलेस में जाना है तो वो
जैनी ही उसकी हेल्प कर सकती है। और फिर हम देख पाते हैं राम को, जो एक आज़ादी के लिए होने वाले भाषण की मीटिंग में आया हुआ होता है, जहाँ पर वो शिकारी आदमी को ढूंढ सके और उसके बारे में पता कर सके। साथ ही वो आसपास के लोगों में अपना विश्वास बनाने के लिए राम उन लोगों से कहता है कि उन्हें ब्रिटिश ऑफिसर को ही मार देना चाहिए। यह सुनकर उसके पास एक आदमी आता है जो भीम का ही भाई होता है, लच्छू। और वो कहता है कि अगर तुम उस ऑफिसर को मारना ही चाहते हो तो मैं तुमको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। और यहाँ पर वो उसे भीम से मिलवाने के लिए ले जाने लगता है। और रास्ते में कुछ पुलिस वाले उन दोनों को रोक लेते हैं, बट राम यहाँ पर चुपके से अपना बैच दिखाता है, जिससे वो पुलिस वाला राम को सल्यूट कर देता है। तो उस पुलिस वाले के राम को सल्यूट करने के कारण लच्छू समझ जाता है कि ये पुलिस से मिला हुआ, और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर राम उस आदमी को ढूंढते हुए एक पुल के ऊपर आ जाता है, और नीचे नदी के पास भीम घूम रहा होता है। और पुल के नीचे से एक ट्रेन जा रही होती है जिसमें तेल भरा हुआ होता है, और तेल के लीक होने के कारण उसमें आग लग जाती है। और आग लगने के कारण एक धमाका होता है, जिससे एक पटरी का डब्बा पटरी से नीचे उतर जाता है। और यह हादसा दोनों ही भीम और राम देख रहे होते हैं। और वो देखते हैं कि नदी के नीचे एक छोटा सा बच्चा है, और जिसके चारों ओर आग लग रही होती है। और वो उस बच्चे को बचाने के लिए दोनों ही हेल्प करते हैं और उस बच्चे को बचा लेते हैं। और यहीं से दोनों की दोस्ती हो जाती है। और यहाँ पर हमको एक गाना दिखाया जाता है जिसमें दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और आपस में खुद को भाई मानने लगते हैं। और फिर राम उस भागे हुए आदमी का स्केच बनवाकर सब जगह पूछताछ शुरू कर देता है, बट उसको अभी तक कुछ भी नहीं पता चलता कि शिकारी कौन है। और एक दिन भीम और राम एक साथ बाइक पर जा रहे होते हैं, तो भीम जैनी को देखता है और राम समझ जाता है कि भीम को जैनी से कुछ बातें करनी है। इसलिए वो कुछ कीलें गाड़ी के रास्ते में डाल देता है, और इन कीलों से गाड़ी के टायर पंचर हो जाते हैं और जैनी गाड़ी से बाहर आ जाती है। तब राम अपनी अच्छी खासी इंग्लिश में जैनी से बात करता है और कहता है कि अगर आप चाहें तो भीम आपको बाइक से आपकी जगह पर ड्रॉप कर देगा। और फिर भीम जैनी को बाजार में ले जाता है, और यहाँ जैनी भीम से कुछ बातें करती हैं और एक पार्टी के अंदर आने के लिए उसको इनविटेशन देती है। भीम और राम यहाँ सूट बूट में पार्टी में जाते हैं, और फिर आता है एक सॉन्ग जिसमें गाना तो समझ में नहीं आता, बट डांस एक नंबर होता है। फिर जैनी भीम को चाय पिलाने के लिए लेके जाती है और अपने पास बिठाती है, बट यहाँ पर भीम एक बहाना बनाता है कि मुझको कुछ खाना है, और इधर उधर जाकर उस बच्ची को ढूंढने लगता है। और उसे काफ़ी ढूंढने के बाद वो बच्ची मिल भी जाती है, जिसे एक जाल में बंद किया हुआ होता है। और वो बच्ची काफ़ी रोती है और वो भीम के साथ इसी वक्त जाने के लिए बोलती है, बट वो उसे काफ़ी समझाता है। और उस वक्त जो कि काफ़ी लोग आसपास थे, जिस कारण से उसको वहाँ से जाना पड़ता है। और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि राम उस आदमी को पकड़ लेता है जो भागा था, जिसका नाम होता है लच्छू, और वो भीम का ही भाई होता है। और साथ ही हम देख पाते हैं कि राम ने लच्छू को काफ़ी पीट पीट कर अधमरा कर दिया है। और जब राम थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है तो लच्छू पास में ही घूम रहे सांप को पकड़ लेता है। और जब राम वापस आता है लच्छू के, तो लच्छू उस पे ऊपर सांप फेंक देता है, जिससे राम को वो सांप काट लेता है। इसी दौरान राम लच्छू के हाथ में एक अजीब सा धागा बंधा हुआ देख लेता है। यहाँ पर राम जहर के फैलने से बचने के लिए लच्छू को वहीं छोड़ देता है और भीम के पास जाने लगता है। भीम तक पहुंचते पहुंचते राम की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, बट भीम कुछ जड़ी बूटी से उस जहर को फैलने से रोक देता है और राम की जान बचा लेता है। इधर राम भीम के हाथ में भी बिल्कुल वैसा ही धागा देखता है जैसा उसने लच्छू के हाथ में देखा था। अब जो कि राम समझ जाता है कि शिकारी कोई और नहीं, भीम ही है। वो थोड़ा दुखी होता है, बट कुछ उस समय रिएक्ट नहीं करता। और यहाँ पर राम की हालत काफ़ी ख़राब होती है, तो भीम राम को उसके घर छोड़कर निकल जाता है पैलेस की तरफ, उस बच्ची को बचाने के लिए, क्योंकि आज पैलेस में एक फंक्शन होने वाला था, जिससे वो उस फंक्शन के अंदर उस बच्ची को आराम से बचा सकता था। तो इसलिए वो एक ट्रक लेकर जाता है और सभी शिकारी जानवर जो उस ट्रक में थे उनको फ्री कर देता है, जिससे वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। और यहाँ पर भीम उस बच्ची को बचाने के लिए बस पहुँचने ही वाला होता है कि तभी एंट्री होती है राम की, जो कि अपने सूट बूट पहनकर आ जाता है, यानी कि पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर। और हमें यहाँ पर एक लंबी फाइट देखने को मिलती है भीम और राम के बीच। एंड में उस बच्ची को गन पॉइंट पर ले लिया जाता है, तो फिर भीम को मजबूरी में सरेंडर करना पड़ता है, और राम भीम यानी कि शिकारी को फाइनली जिंदा पकड़ ही लेता है।
और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर फाइनली राम को प्रमोशन मिल जाता है और वो उस जगह का इंचार्ज बन जाता है जहाँ पर सभी हथियारों को रखा जाता था, यानी हथियारों के गोदाम का इंचार्ज। और जो कि सपना भी राम का यही होता है कि एक दिन उसको इस एरिया का इंचार्ज बनना है। फिर सीन शिफ्ट होता है और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें राम के फादर भी पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक सिपाही का काम किया करते थे। फिर दिखाया जाता है कि वो ब्रिटिश ऑफिसर जो आज दिल्ली में इंचार्ज होता है वो उस समय के राम के फादर का बटालियन का हेड होता है। और वो एक विलेज का जो सरपंच होते हैं उसको जान से मार देते हैं। और ये सब देखकर राम के फादर काफ़ी बुरा फील करते हैं और वो उस जॉब को छोड़ देते हैं। और फिर राम के फादर वापस गांव जाते हैं और गांव में अपनी सेना बनाते हैं। और हथियारों के ना होने के कारण भी वो लड़ाई को बनाए रखने के लिए लकड़ी के हथियारों से प्रैक्टिस करने लगते हैं। जिससे एक दिन राम ने अपने फादर की गन को लेकर निशाना लगाता है जो कि काफ़ी सही होता है और सटीक होता है। तभी कुछ देर के बाद कुछ ब्रिटिश सिपाही भी उन पर हमला कर देते हैं और राम के फादर पूरे गांव वालों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं। और सभी लोग वहां से बचकर भाग जाते हैं, बट राम के फादर अपनी पूरी बॉडी पर बम लगाकर ब्रिटिश सिपाही के पास सरेंडर करने के लिए चाहते हैं। और राम अपने फादर को गोली मार देता है जिससे वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और बहुत सारे सिपाही जो ब्रिटिश के होते हैं वो मारे जाते हैं। साथ ही राम के फादर भी शहीद हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि राम सभी लोगों से वादा करता है कि वो सबको हथियार दिलवाएगा जिससे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ सकें, और इस कारण प्रमोशन लेना चाहता था जिससे कि वो सभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के हथियारों को इकट्ठा कर सकें और वो गांव वालों को बांट सके जिससे कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ सकें। और कहानी प्रेजेंट टाइम पर आती है जहां पर भीम पर कोड़े मारने का ऑर्डर दिया गया था। और कोड़े कोई और नहीं बल्कि राम को ही मारने होते हैं। बट राम को ये सब काफ़ी बुरा महसूस हो रहा था और ब्रिटिश ऑफिसर का ऑर्डर था कि जब तक भीम अपने घुटने नहीं टेक लेता तब तक उसको कोड़े मारने हैं। और राम ये कोशिश करता है कि भीम कैसे भी करके अपने घुटने टेक ले, बट भीम काफ़ी देर तक कोड़े खाने के बाद भी खड़ा रहता है और डटा रहता है। ये सब जो भीड़ लाइव देख रही होती है और उसकी देशभक्ति को देखकर उसमें काफ़ी जुनून आ जाता है और भीड़ उसको बचाने के लिए आगे बढ़ती है। तो ये सब देखकर भीम को वापस जेल में भेज दिया जाता है और वहाँ पर काफ़ी और सिपाही आ जाते हैं जिससे कि भीड़ को कंट्रोल कर सके। फिर हमें दिखाया जाता है कि राम जो कि भीम को पकड़वाने के बाद काफ़ी बुरा महसूस कर रहा था और सारी चीज़ों का खुद को ही कसूरवार मान रहा होता है क्योंकि उसने अपने भाई जैसे दोस्त को मारा और उसको पकड़वा दिया। और सारी बातें वो लिख कर सीता अपने दोस्त को भिजवा देता है जो कबीले में होती है। और वो इस बात को पढ़कर काफ़ी परेशान हो जाती है। और फिर भीम को दिखाया जाता है जब भीम काफ़ी कोड़े खाने के बाद भी ब्रिटिश ऑफिसर के सामने नहीं झुकता तो ब्रिटिश ऑफिसर भीम को फांसी के लिए बोल देता है। बट राम भीम को बचाना चाहता था क्योंकि उसने बिना किसी हथियार के ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिला दिया था, जिससे वो उस ऑफिसर से कहता है कि हम इसे नदी के पास फांसी देने चाहिए, और वो भी उस बच्ची के सामने जिसके लिए ये यहाँ पर आया था, जिससे उस बच्ची का जो साहस है, जो स्ट्रेंथ है वो टूट जाए और इसे मरने के बाद हम इसे उसी नदी में बहा देंगे। उस ऑफिसर को ये प्लान काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और इन सब के लिए राजी हो जाता है। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि राम सभी बंदूकों में से गोलियां निकाल देता है। फिर जब अगली मॉर्निंग जब उस बच्ची को अपनी कार में राम लेकर जा रहा होता है तो उसके पीछे वो ऑफिसर भी होता है और उसे कुछ शक हो जाता है राम के ऊपर। तभी कुछ दूर जाकर एक पेड़ उस ऑफिसर की कार के ऊपर गिरता है, बट वो बच जाता है और फिर यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। राम यहाँ पर लोगों को मारने लगता है और उस बच्ची को वहाँ से भागने देता है। साथ ही राम ने अपने दोस्त की हेल्प से एक ब्लेड भीम के पास पहुँचा देता है जिससे भीम अपनी रस्सी खोल लेता है और भीम भी वहाँ पर फाइट करने लगता है। और फाइनली वो राम को पीट कर उस बच्ची को लेके भागने लगता है। और भीम को ये बात नहीं पता होती कि उसको फ्री करने वाला कोई और नहीं बल्कि राम ही है। और फिर राम को दिखाया जाता है जेल में जहाँ पर पहले भीम को बांधा गया होता है। काफ़ी समय से जेल में होने पर राम की दाढ़ी बढ़ चुकी होती है और साथ ही वो खुद को और भी मजबूत बना रहा होता है फाइट के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं भीम को जो कि उस बच्ची के साथ जैसे तैसे भागकर हाथरस पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर भी ब्रिटिश ऑफिसर्स उसका पीछा नहीं छोड़ते। यहाँ पर वो एक सराय के बीच में जाके छुप जाता है और ब्रिटिश ऑफिसर जो कि उसके पीछा करते हुए वहाँ पर भी आ जाते हैं और उसी सराय में सीता भी वहीं पर होती है।
और वो राम से मिलने के लिए जा रही होती है और तभी ब्रिटिश ऑफिसर वहाँ जाते हैं और सीता उनसे कहती है कि यहाँ पर सभी लोग बीमार हैं, इनको छुआछूत की बीमारी है, जिससे वो सभी सिपाही पीछे हट जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और भीम वहाँ पर बच जाता है और जब सीता उसे बताती है कि वो राम से मिलने जा रही है जो एक ऑफिसर है और उसका मकसद आज़ादी है, और जब भीम राम के बारे में सब जान जाता है तो वो काफ़ी सैड फील करता है और वो समझ जाता है कि राम के कारण ही वो आज जिंदा है। फिर भीम राम को बचाने के लिए दिल्ली वापस जाता है और जैनी से मिलता है और जैनी की हेल्प से वो भीम को जेल से छुड़वा लेता है। फिर हम यहाँ पर भीम और राम के ज़बरदस्त फाइट सीन्स देखते हैं जिसमें वो ब्रिटिश सिपाही को काफ़ी बुरी तरीके से मार कर निकल जाते हैं। अनरियलिस्टिक फाइट होती है जिसमें ग्रेविटी का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फाइट जैसे भी मस्त होती है। फिर राम और भीम दोनों जंगल की तरफ भाग जाते हैं जिसमें राम कुछ समय के बाद गेटअप चेंज कर लेता है। वो गेटअप कहाँ चेंज करता है, कैसे वो धनुष बाण लेकर आता है, कुछ नहीं पता। लेकिन जब वो धनुष बाण लेकर एंट्री करता है, भाई हॉल के अंदर ना सीटी बजनी स्टार्ट हो जाती है। अपनी धांसू फाइटिंग स्किल्स के साथ जो कि भीम और राम उन सभी सिपाहियों को मारते हुए फाइनली ब्रिटिश ऑफिसर के हेड को भी मार देते हैं और सभी हथियारों को ट्रक में भरकर वापस अपने कबीले में आ जाते हैं। और सभी काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि राम को हथियार और भीम को वो बच्ची मिल जाती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर मूवी की मैं बात करूं तो 10 में से मैं इसको 9 रेटिंग दूंगा, क्योंकि एक रेटिंग इसलिए काट दी क्योंकि यार इसके जो एक्शन सीन है उसमें यार ग्रेविटी को इतने गंदे तरीके से तोड़ा गया है, बस पूछो मत। लेकिन फाइनली स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी है, सभी ने काफ़ी अच्छा काम करा है। आलिया भट्ट का तो इसमें नाम के लिए लिया गया क्योंकि उसका कुछ रोल था ही नहीं, लेकिन फाइनली मूवी काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है और काफ़ी अच्छी मूवी भी है, तो एक बार ज़रूर देखें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।